हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सफारी। आज का हमारा टॉपिक है एंड ऑफ ऑयल प्राइस वार। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में एक डील साइन हुई है ओपेक और जो हमारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनके बीच में डील साइन हुई है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट डील है। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर अब हम आपको थोड़ा सा अगर पीछे ले चलें तो देखेंगे कि किस तरह से ऑयल के प्राइस को लेकर के जो एक युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। और जो ये ऑयल प्राइस वार था इसमें कई देश थे जो एक दूसरे के सामने आ गए थे। हालांकि प्रेजेंट टाइम में जो स्थिति समाप्त हो गई है, लेकिन अगर ये देखें तो 1 अप्रैल के आसपास की ये रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि द ऑयल प्राइस वार कुड परसिस्ट अंटिल एयर एंड, एनालिस्ट सेड। तो इसमें मतलब कहा गया था कि जो ऑयल का ये वार चल रहा था, प्राइस वार चल रहा था, ये 2020 का जो एंड होगा वहाँ तक इतना लंबा खिंच सकता है। हालांकि फाइनली एक सक्सेसफुल डील साइन हो गई है। और ये जो ऑयल प्राइस वार था इसका जो एंड हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं ट्रम्प का जो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। तो अगर देखें तो बहुत दिनों से इसकी लगातार मैराथन्स मीटिंग चल रही थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हो रहे थे एनर्जी मिनिस्टर्स के जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनके। तो वो डील फाइनल नहीं हो पा रही थी क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे वो मना कर रहे थे, डील को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हालांकि फिर इसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रोल प्ले किया और जो ये प्राइस वार चल रहा था वो फाइनली जा करके ख़त्म हो गया। और इस डील में कहा गया है कि ये जो डील हुई है उसमें द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब जो ओपेक है और जो इसके एलाइज हैं ओपेक प्लस, वो लगभग 10 मिलियन बैरल्स आ डे, एक दिन में 10 बिलियन जो बैरल है ऑयल, उतना वो कट करेंगे, उतना प्रोडक्शन कट करेंगे। और इन एडिशन द ग्रुप इज काउंटिंग इन वॉलेंटरी डिक्लाइंस इन द प्रोडक्शन ऑफ द यूएस, कनाडा, ब्राज़ील एंड सेवरल तो मतलब बाकी इसमें जितने भी एलाइज हैं कहीं न कहीं सब लोग प्रोडक्शन जो है वो कम करेंगे। तो आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। अब जैसा कि आपको पता होगा कि ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो लगातार बहुत तेज़ी से गिर रहे थे। और इसको लेकर के जो इसके प्राइस को लेकर के जो वार चल रहा था स्पेशली कुछ देशों के बीच में था। और ये स्पेशली वही देश थे जो इसके जो मेजर प्रोड्यूसर हैं ऑयल के। तो जो ऑयल के प्राइसेस हमारे लगातार गिर रहे थे, तो जो स्पेशली मेन ओपेक बनाया गया है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो इसका कहीं ना कहीं ये जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं इन्होंने एक रिक्वेस्ट की सबसे कि इस जो प्राइस की सिचुएशन है, प्राइस वार जो चल रहा है, इसको कंट्रोल करने में आप लोग थोड़ी मतलब मदद करें। कैसे हम लोग इसको लगातार जो प्राइस गिर रही है इसके ऑयल की, इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करें। लेकिन अब इसमें जो और भी कंट्रीज़ हैं वो सहयोग नहीं कर रही थी, इसी को लेकर के मतलब एक डील नहीं फाइनल हो पा रही थी। हालाँकि इस समय वो डील फाइनल हो गई है। तो अगर हम थोड़ा डिटेल्स में जाएँ और ये जानना चाहें कि ये प्राइस क्यों गिर रहा था लगातार ऑयल का, तो हम सबसे पहले ऑयल और इकोनॉमी दोनों को अगर हम आपस में रिलेट करें, तो यहाँ से पता चलता है कि अगर कोई भी कंट्री वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि उस कंट्री की जो इकोनॉमी है, उसमें प्रोडक्शन वो ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, वहाँ पर कई मशीनें काम कर रही हैं या टाइम ड्यूरेशन उसका ज़्यादा होगा। तो कहीं न कहीं जो एनर्जी का कंज़प्शन है वो ज़्यादा हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि एनर्जी जो हमको केवल ऑयल से ही मिलती है, एनर्जी आपका कोल से भी हमको मिलती है, लाइट से मिलती है और भी अदर फॉर्म हो सकते हैं, वहाँ से मिलती है। लेकिन फिर भी जो ऑयल का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और जो ऑयल का प्राइस है वो जो डिमांड है और सप्लाई, इन दोनों पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोडक्शन बढ़ जाता है आपका और मांग नहीं बढ़ती है, तो जो प्राइस होती है वो गिर जाती है। तो ये तो हमारा हो गया पहला सबसे मेजर कारण, तो यही हो गया कि जो ऑयल के प्राइस थे लगातार वो गिर रहे थे। फिर दूसरा कारण ये निकल कर के आया कि यूएस चाइना का जो ट्रेड वार चल रहा था, वहाँ उसकी वजह से भी जो ऑयल के प्राइस थे वो लगातार गिर रहे थे, क्योंकि यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट, वो ऑयल का मेजर प्रोड्यूसर है। और जो हमारा तीसरा कारण है वो कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से इस समय आप लोगों को पता है कि हर जगह लॉकडाउन की सिचुएशन है। और इसकी वजह से कहीं भी जो फैक्ट्री, लगभग हर जगह फैक्ट्री सारी बंद पड़ी हुई हैं। और जो कार है या बस है, जो भी जहाँ पर भी ऑयल का यूज़ होता है वो एकदम बंद हो चुका है। तो इसकी वजह से भी इसकी जो डिमांड है वो बहुत कम हो गई है।
लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो इसका प्राइस है ऑयल का, वो अपने 10 साल के मिनिमम लेवल पर पहुंच गया है। तो अगर आप देखेंगे तो 2011 में ये $130 पर बैरल था, लेकिन ये 2020 में $25 पर बैरल पहुंच गया है। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप देखेंगे कितना ज़्यादा, मतलब इसके प्राइस में गिरावट आई है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम ग्राफ के माध्यम से जानना चाहें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2000 से लेकर के 2020 तक का ये आपका इसमें ग्राफ में दिखा रहा है, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है। वहाँ से पता चलता है कि हमको, मैंने जैसा कि आपको बताया कि 2011 के आसपास जो प्राइस था इसका बहुत ज़्यादा वो था, वो आपका 130 के आसपास था। फिलहाल प्रेजेंट सिचुएशन में अगर आप देखें 2020 में, तो यहाँ पर आपका $25 के आसपास से पहुँच रहा पर आपका जो बैरल होता है, जो कि एक बहुत कम है। और इसकी वजह से जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, उनको बहुत नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी वो टोटली लगभग आप माने तो इसी ऑयल पर ही डिपेंड करती है। अब बात आती है कि प्राइस को कम कैसे किया जाए। अब जब डिमांड कम हो चुकी है, डिमांड कम होने पर प्राइस तभी स्थिर रह सकती है जब प्रोडक्शन इसका कम कर दिया जाए। तो अब प्रोडक्शन कम करने के लिए ही ये कम करने को ही लेकर के डिस्प्यूट था। इसमें कुछ देश थे जो प्रोडक्शन कम करने को लेकर के तैयार नहीं हो रहे थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपका ओपेक का निर्माण किया गया था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका निर्माण किया गया था। और इसमें जो टोटल 13 मेंबर कंट्रीज हैं, हालांकि ये बहुत पहले किया गया था, उस समय इसका हेडक्वार्टर जो है आपका ऑस्ट्रिया में है, वियना। और इसमें मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि इसमें जो टोटल इस समय 13 कंट्रीज हैं जो, और इसके सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट टाइम में मोहम्मद बरकिंदो हैं। और जब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो बगदाद में हुई थी, इराक में है बगदाद, वहाँ पे हुई थी। 1961 में बना था आपका ओपेक। तो इसमें टोटल 13 मेंबर हैं। अब बात ये आती थी कि जो प्राइस की, जब प्राइस वार की सिचुएशन आती थी तो बहुत सारे ऐसे देश भी थे जो और लोग भी मतलब इसमें थे, ऑयल प्रोड्यूसिंग का काम करते थे, तो वो लोग ओपेक की लिस्ट में नहीं आते थे। तो ओपेक ने अपना बेस बढ़ाने के लिए 2016 में ओपेक प्लस नाम का एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, जिस और इसको इस वजह से इन्होंने शुरू किया था कि जिससे जो हमारे उत्पादनकर्ता हैं, सारे उत्पादनकर्ता, वो एक साथ मिल करके एक अच्छा डिसीजन ले सकें, उसको लेकर के लोग ओपेक प्लस बनाए हैं। और इसमें कहा गया था, इसको ध्यान में रख करके कहा गया था कि ए लार्जर ग्रुप कॉल्ड ओपेक प्लस वाज फॉर्म्ड इन लेट 2016 to have more control on global crude oil market so that all the oil producing countries can take decision। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी सारे में प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थे, अगर एक साथ मिल करके आ जाते हैं तो डिसीजन लेने में एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जब ऑयल की प्राइसेस लगातार गिर रही थी तो 2020 के एकदम मिनिमम लेवल पर ये पहुंच गई थी, जो बहुत ज़्यादा, मतलब इस पे जब गिरावट आ गई तो मार्च 2020 की बात थी। उस समय जो सऊदी अरेबिया ने रसिया से रिक्वेस्ट की और उसने बोला कि आप जो है अपना जो प्रोडक्शन है ऑयल का उसको कम कर दीजिए, और अगर आप ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देंगे तो जो ये ऑयल के प्राइस में गिरावट आ रही है उसको इससे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन रसिया ने इसको मानने से मना कर दिया। और अब फिर इसके रिएक्शन में सऊदी अरेबिया ने भी क्या किया कि उसने अपना जो प्रोडक्शन था उसको और बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद उसने अपना जो उसके पास ऑयल आ रहा था उसको डिस्काउंट करके बेचना स्टार्ट कर दिया। और अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे तो इसमें दिखाया गया कि एशिया में कैसे मतलब उसने अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा लगभग $6 पर बैरल का डिफरेंस देखने को मिला। इतना ज़्यादा उसने डिस्काउंट दे करके इस ऑयल को बेचना शुरू कर दिया। और जो ऑयल की जो प्राइसेस थी वो कंटिन्यूअसली गिरती चली गई, कम होती चली गई। अब बात आती है कि जब ये प्राइस इसकी गिरती चली गई तो अब अगर आप देखें जो 2019 की एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट में ये पता चलता है कि जो मेजर प्रोड्यूसर हैं उसमें यूएसए टॉप पर है, उसके बाद सऊदी अरेबिया है, फिर रसिया है, फिर इराक है और ईरान है। तो जो अब इतनी जो मेजर प्रोड्यूसर हैं इनको भी लॉस होने लगा कि इनका जो प्रोडक्शन था वो वो भी बहुत सस्ते दाम पे अगर इनका तेल बाहर जा रहा था तो इससे इनको भी बहुत ज़्यादा इसका लॉस हो रहा था। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो 5 मेजर प्रोड्यूसर हैं इसमें तो 3 ऐसे जो कंट्रीज़ हैं जो ओपेक की लिस्ट में हैं,
वो सऊदी अरेबिया, इराक और ईरान, ये ओपेक की लिस्ट में आता है। तो ये लोग तो अपना इनका एक ग्रुप था, उस बात पे तैयार थे। लेकिन बात आ रही थी यूएसए और इराक की। तो यूएसए का तो अपना अलग था, लेकिन सॉरी रसिया की बात आ रही थी, तो रसिया इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था। और इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा चिंता यूएस को हो रही थी, क्योंकि यूएस ही सबसे ज़्यादा इस समय जो इसका प्रोड्यूसर है, टॉप प्रोड्यूसर वही है। और इसीलिए यूएसए जो है बार-बार वो प्रयास कर रहा था कि जो प्रोडक्शन कम करने को लेकर के एक समझौता हो जाए सबके बीच में। और अगर हम थोड़ा डीप में जाकर के समझें, तो हालाँकि ये समझौता तो बाद में हो गया, यूएस ने इसमें काफ़ी मदद भी की। अगर हम थोड़ा डीप में समझें तो हमको ये पता चलता है कि रसिया पहले इस डील को साइन क्यों नहीं कर रहा था, मतलब ये समझौता क्यों नहीं कर रहा था। क्योंकि रसिया ने जो अपने जो उसके पड़ोसी देश हैं, वो ऑयल की सप्लाई उनको कर रहा था, चाइना को सप्लाई कर रहा था, और चाइना के पास बहुत बड़े ऑयल के भंडार हैं। और ये पहले से ये डील उसकी हो गई थी, तो वहाँ पर सप्लाई कर रहा था, और उसने जब चाइना के पूरे लगभग भंडार फुल हो गए, तो उसके बाद जा कर के ये डील अपनी रसिया ने साइन किया, क्योंकि अब लगा कि उसको भी लगा कि जो ऑयल के प्राइस हैं वो लगातार गिर रहे हैं, और लगभग हमने जहाँ-जहाँ जो एक्सपोर्ट करना था हमने कर दिया है, तो बाद में आकर के उसने इस डील को साइन कर लिया। तो अगर हम यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये डील क्यों बहुत ज़रूरी थी? क्योंकि एक मेन पॉइंट है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर जो ऑयल का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर यूएसए की बहुत सारी कंपनियाँ प्रोडक्शन का काम करती हैं। और अगर ये प्राइस कम होता, अगर ऐसे प्राइस गिरता चला जाता, तो जो यूएसए की कंपनियाँ वहाँ पर प्रोडक्शन करती हैं, तो उनको लॉस होने लगता, और लॉस जब होता, तो वहाँ वो कंपनियाँ लोगों को जॉब से हटा देती। और जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है, और जो जॉब की पॉलिसी है, तो कहीं न कहीं उसको बहुत चोट भी लगती। तो इसीलिए लगातार अमेरिका प्रयास कर रहा था कि ये डील जो है फाइनली साइन हो जाए, और बाद में ये डील भी साइन हो गई। और डील साइन होने के तुरंत बाद देखेंगे आप, ट्रंप ने खुद ट्वीट किया और उसमें कहा कि द बिग ऑयल डील विद ओपेक प्लस इज डन। दिस विल सेव हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एनर्जी जॉब्स इन द यूनाइटेड स्टेट। I would like to thank and congratulate President Putin of Russia and King Salman of Saudi Arabia. I just spoke to them from the Oval Office. Great deal for all. तो एक सबसे बड़ा जो अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ी बात थी कि एक तो मेजर प्रोड्यूसर है, तो वहाँ पर तो अमेरिका को लॉस हो ही रहा था। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी सिचुएशन थी कि जो एनर्जी जॉब्स ये जाने की बहुत चिंता थी यहाँ पर, कि अगर प्राइस ऐसे कम होती गई, तो जो कंपनियाँ हैं वो प्रोडक्शन कम कर देंगी, या प्रोडक्शन अगर कम नहीं करेंगी, तो फिर जो वहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ उनको हटा दिया जाएगा, तो फिर जॉब चली जाएगी। तो इस सिचुएशन को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत सीरियस थे, और फाइनली ये डील साइन हो गई। अब बड़ी बात इसमें ये है कि डील तो साइन हो गई है, लेकिन क्या जो कंट्रीज़ हैं इसको फ़ॉलो करेंगी या नहीं करेंगी, क्योंकि जो सिचुएशन थी, प्राइस वार बहुत दिनों से चल रहा था, कोई तैयार नहीं हो रहा था, और अचानक ये डील हुई है, तो ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। अब डील साइन होने के बाद आप देखेंगे तो गोल्डमैन सैच की एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि ये तो डील तो बहुत अच्छी है, मतलब जो भी है यहाँ पर मेंशन किया गया कि डील तो बहुत अच्छी है, लेकिन हिस्टोरिक भी है, येट इनसफिशिएंट। अब बात ये है कि ये जो कोरोना वायरस का इस समय इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और इसकी वजह से डिमांड जो है बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि सारी चीज़ें बंद पड़ी हैं, लगभग हर जगह सब कुछ लॉकडाउन है। तो इस सिचुएशन में ऑयल की प्राइसेस, इसमें कहा गया है कि ये डील तो हो गई है, फिर भी ऑयल के प्राइसेस लगातार गिरते रहेंगे, आगे ऐसा चांस है कि वो गिरेंगे। अब अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इंडिया को इससे क्या फ़ायदा है, तो इंडिया का अगर हम देखें तो 2019 का जो आंकड़ा है वो दिखाता है कि उस समय जो हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट था वो लगभग 112 बिलियन डॉलर का था, 112 बिलियन डॉलर का था। तो कहीं न कहीं उस समय की बात है, तो प्राइस जो है ऑयल के प्राइस थोड़ा ज़्यादा थे। लेकिन अब इस समय जब ऑयल के प्राइसेस बहुत गिर गए हैं, तो हमको भी, जैसे चाइना ने क्या किया कि रशिया से बहुत ज़्यादा ऑयल खरीद करके अपने यहाँ उसको स्टोर कर लिया, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। फिलहाल हमारे पास तो उतने ऑयल के भंडार नहीं है, लेकिन सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कैसे हम इसको भंडार बढ़ाएँ, और जब प्राइस कम होता है तो उसका बेनिफिट कैसे लिया जाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, बहुत जानकारियाँ आपको इसमें मिली होंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।